नमस्कार। साईं एजुकेशन गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा द्वादश, पाठ है भक्तिन। भक्तिन पाठ की जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय से हम लोग पहले अवगत होंगे। किसी भी जीवन को सफल बनाने के लिए किसी के जीवन का पढ़ना और उसका अवलोकन करना बहुत ही मायने रखता है। वर्तमान समय में अपने आप को ठीक यदि बनना हो तो कम से कम किसी के जीवन का अवलोकन करना पड़ेगा। इसमें से आधुनिक मीरा के नाम से मशहूर महादेवी वर्मा जी का आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो छायावाद के 4 स्तंभ में से एक रही है। प्रसाद पंथ निराला और वर्मा, उसमें से वर्मा जी का नाम भी आता है। छायावाद के 4 स्तंभ में महादेवी वर्मा जी का जन्म संवत 1964 सन 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ है। फर्रुखाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश। इनके पिता जो है श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में कुलपति थे। उनकी माता श्रीमती हेमरानी देवी हिंदी के विदुषी और भक्त थी। उनके नाना भी ब्रज भाषा के कवि थे। ऐसे वातावरण में महादेवी जी के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा है। महादेवी जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई है। घर पर चित्रकला और संगीत की शिक्षा उन्हें दी गई है। तुलसी, सूर और मीरा का साहित्य उन्हें अपनी माता से ही पढ़ा। वो बचपन से ही साहित्य प्रेमी और भावुक थी। 9 वर्ष के अवस्था में उनका विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ था। इससे उनकी शिक्षा का क्रम टूट गया, परंतु ससुर के देहांत के बाद वो पुनः शिक्षा प्राप्त करने की ओर अग्रसर हुई। संवत 1977 यानी सन 1920 ईस्वी में वो प्रयाग से प्रथम श्रेणी में मिडिल की परीक्षा पास की। उन्होंने इंट्रेंस की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में पास की। उन्होंने इंटरमीडिएट और बीए की परीक्षा क्लास 12 कॉलेज गर्ल से प्राप्त की है। उन्होंने भारतीय दर्शन का भी गहन अध्ययन किया है। इस अध्ययन की छाप उन पर अंत तक बनी रही। आप प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति भी रही। महादेवी जी की बाल्यावस्था से ही काव्य की ओर प्रवृत्ति रही। वे तभी से बराबर कविताएं लिखती रही और उन्हें फाड़कर फेंक दिया करती थी, किंतु कुछ ही दिनों के बाद उनकी रचनाएं चांद में प्रकाशित होने लगी। उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से नीरजा पर शेक्सपियर पुरस्कार और यामा पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। कुछ वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही है। इनकी साहित्य सेवा के लिए राष्ट्रपति ने उन्हें पद्म भूषण से उपाधि से अलंकित किया था। 18 मई 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपको हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया है। 28 नवंबर 1983 को उन्हें अप्रतिम गीतात्मक काव्य कृति यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ का 1.5 लाख रुपये का पुरस्कार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करके सम्मानित किया। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान कवयित्री का स्वर्गवास हो गया है। यहाँ हम देख सकते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं हैं दीपशिखा, यामा, काव्य संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय सांस्कृतिक स्वर, निबंध संग्रह है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, संस्मरण रेखा चित्र। और प्रथम पुरस्कार जो है सो ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के संग्रह के लिए 1963 ईस्वी में मिला था, 83 ईस्वी में मिला था। उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार पद्म भूषण 1956 में मिला और निधन सन 1987 में इलाहाबाद में हुआ है। इस प्रकार से ये गद्य और पद्य दोनों पर अपने पैठ को रखी है और संस्मरणात्मक क्षेत्र में तो इनका जोड़ा ही नहीं है। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध में भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा जी की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की।
साहित्य जगत में महादेवी वर्मा जी की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा का रचनात्मक के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में छायावाद के 4 स्तंभ में से एक मानी जाती है, अन्य 3 प्रसाद पंत और निराला जी रहे हैं, तो अपने निबंध और संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रहती है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्र में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर के सक्रिय दिखती है। कविताओं में अपने आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से पर किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई पड़ती है, तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में उस समय की अद्वितीय रचना है, जो हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणतः हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपने गद्य रचना में नायकत्व प्रदान किया है। उनके इस भावनाओं को देख कर के हम आगे कुछ कह सकते हैं। उनकी रचनाएं जो है सो निम्नलिखित रही है। महादेवी वर्मा जी प्रारंभिक काल से साहित्य सेवा में लगी रही। इन्होंने गद्य पद दोनों में लिखा है, किंतु कविता क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है। इनकी मुख्य काव्य ग्रंथ निम्नलिखित है। निहार, यह रचना महादेवी जी के भव्यतम गीतों का संकलन है जिन्होंने विरह वेदना फूट कर पड़ी है। रश्मि, इस काव्य संग्रह में ऐसे गीत संकलित है जो आत्मा और परमात्मा के मधुर संबंधों को दर्शाते हैं। निर्जा, इस संकलन में सुख दुख की अनुभूतियों को मुखरित करते हुए एक प्रकृति चित्रण को लिखे हैं। दीपशिखा, इस काव्य संग्रह में कवयित्री के रहस्यमय गीत संकलित है। और यामा, इसमें निहार, रश्मि और नीराजा के कुछ विशिष्ट कविताएं संकलित है। प्रत्येक कविता के साथ कवयित्री द्वारा बनाया गया चित्र भी दिया गया है। इस प्रकार ये संग्रह महादेवी जी का काव्यात्मक और चित्रात्मक दोनों का अद्भुत संगम है। इस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोष और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महादेवी जी की काव्यगत विशेषताएं भी है। महादेवी जी आधुनिक युग की हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीतकार, उन्हें काव्य की मुखर विशेषताएं लिखा गया है, इसलिए आधुनिक मीरा यदि कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाव पक्ष में देखते हैं तो वेदना की प्रधानता, मिलन मत नाम ले बिरह में चिरहूँ। उसके बाद है रहस्यवादी प्रवृत्ति के बाद है भावमय प्रकृति चित्रण। उसके बाद है भावमय प्रकृति चित्रण में बीथियों पर गा करुण विहाग, सुनाता किसको पारावार, पथिक सा भटकता फिरता वात, लिए क्यों स्वर लहरी का भार, धीरे धीरे उत्तर क्षिति से आ बसंत रजनी। विरह की साधना में भी रहस्यवादी प्रकृति के कारण महादेवी जी उस अज्ञात प्रियतम से मिलन की तीव्र तड़प है जो गहरी विरह वेदना में फूट पड़ी है। वेदना में जन्म, करुणा में मिलन आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। कला पक्ष भी उसका अद्वितीय है। कला पक्ष में भी बात करते हैं भाषा पर, तो उनकी भाषा संस्कृत खड़ी बोली है, किंतु महादेवी ने उसे अपने हृदय रस में डुबोकर सुकोमल और मधुर बना दिया है। उनकी भाषा का स्निग्ध और प्राज्वल्य प्रवाह विरह है। कोमलकांत पदावली ने उनकी भाषा को अपूर्व साक्षा प्रदान की एक उदाहरण है। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट ओ चिंगारियों का एक मेला। शैली, महादेव वर्मा जी का शैली मुक्तक गीत काव्य की अधिकतम प्रवाहमयी ललित शैली है। उसमें सांकेतिक की प्रधानता है। आध्यात्मिक लाक्षणिकता और प्रतीकों की बहुलता ने उनके शैली को अनेक स्थानों पर कठिन बना दिया है। उनकी सरलता पाठक को बरबस ही अपने साथ बहा ले जाती है। छंद जो है, यद्यपि महादेवी जी ने अधिकतर मात्रिक छंदों का ही प्रयोग किया है, पर कई नवीन छंदों का भी सृष्टि है। उनकी भावाभिव्यक्तियों दृष्टि से बहुत ही समीचित बन पड़ते हैं। अलंकार का भी प्रयोग है। अलंकारों में सांगरूपक, सांस्योक्ति, रूपातिशयोक्ति का प्रयोग महादेवी जी ने अधिक बार किया है। विरोधाभास, श्लेष तथा अन्य अन्याय अलंकार का सहज रूप से उनके काव्य की शोभा प्रदान करते हैं। उन्होंने छायावादी कवि द्वारा बहुशः प्रयुक्त मानवीकरण, विशेषण, पर्याय जैसे नए अलंकार की सुंदरता का प्रयोग किए हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं महादेवी वर्मा जी वर्तमान हिंदी कविता के सर्वश्रेष्ठ गीतकार है। उनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अति उत्कृष्ट है। इस संबंध में आचार्यवर
रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को मिली है वैसे ही किसी को नहीं मिली। ना तो भाषा एक ऐसा स्निग्ध और प्रांजलि प्रवाह और कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी भाव भंगिमा जगह जगह ऐसी ढली हुई अनूठी और व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है, किंतु हृदय स्थल खिल उठा है। और हम आप सभी से शुक्रगुजार है कि यदि मेरे आप नए चैनल में आए हैं तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो आपके तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।